चलो मेरे भाई, स्कूटर अभी अपने सामने आ चुका है और हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे की के साथ में, जिस यहाँ पर ज़ीलियो की ब्रांडिंग के साथ में यहाँ पर आपको 2 मैनुअल वेव की देखने के लिए मिल जाती हैं। और इसी के साथ में बात करें नीचे की तरफ क्या दिया गया, तो ये है जी सेंट्रल लॉकिंग। तो सेंट्रल लॉकिंग के लिए यहाँ पर दो रिमोट आपको देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें आप इस तरीके से प्रेस करते हैं तो स्कूटर ऑन हो जाता है। इस और अनलॉक लॉक करना है तो ये भी हो जाता है। तो लॉक अनलॉक और ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर की में ही, सेंट्रल लॉकिंग में ही देखने के लिए मिल जाती है। बात करते हैं अब फ्रंट प्रोफाइल के बारे में, तो यहाँ पर देखेंगे ऊपर की तरफ पूरी तरीके से LED DRLs यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। और नीचे की तरफ ये भी पार्ट DRL का है, ये भी पार्ट DRL का। तो भर भर कर यहाँ पर इस स्कूटर में आपको DRL मिलने वाले हैं। और बात करें हेडलैम्प्स के बारे में, तो यहाँ पर LED हेडलैम्प्स हैं, जो कि सेंटर में लो बीम के लिए है और हाई बीम के लिए यहाँ पर दो LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। तो भरपूर भाई साहब हेडलैम्प्स वगैरह लाइटिंग के सेटअप पर पूरा खर्चा यहाँ पर ज़ीलियो ने कर दिया है। और ऊपर की तरफ देखेंगे तो DRLs के नीचे ही ये L शेप में मिल जाते हैं इसके टर्न इंडिकेटर्स। और क्या हज़ार्ड का फीचर भी दिया गया है, तो मैं देख लेता हूँ एक बार। जी नहीं, हज़ार्ड का कोई भी फीचर नहीं मिलता, सिर्फ इस तरीके से आप इसे ब्लिंक ही कर सकते हैं। बाकी कलर पर जो देखेंगे ना, फिट एंड फिनिश और जो कलर क्वालिटी है, पेंट क्वालिटी है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी। यहाँ पर है ज़ीलियो का लोगो है, 2 साल की मोटर कंट्रोलर और फ्रेम पर वारंटी है, तो उसके लिए लोगो लगा रखा है। ज़ीलियो की ब्रांडिंग यहाँ पर मिल जाती है। फ्रंट में बात करूँ सस्पेंशंस के बारे में, तो टेलीस्कोपिक फॉक्स सस्पेंशंस हैं। और यहाँ पर भी आप देखेंगे ना, तो फिट एंड फिनिश का अंदर यहाँ पर लगे। यहाँ पर भी ज़ीलियो की कितनी प्यारी सी ब्रांडिंग यहाँ पर दी गई है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक का सेटअप मिल जाता है। और बात करें टायर साइज़ की, तो इसके मुकाबले तो भाई छोटा ही रहेगा, इसका काफ़ी ज़्यादा वाइड है। X-Men 2 है, इसकी भी वीडियो हमने करी है, जाकर के चैनल पे वो भी आप देख सकते हैं। और बाकी C8 के टायर है 90/90 के, 12 इंचज़ का एल्यूमिनियम एलॉय है। एलॉय की लुकिंग मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। X-Men के मुकाबले यहाँ पर ब्लैक दिया गया पूरा, लेकिन यहाँ पर ये देख रहे हैं क्रोम ट्रीटमेंट SS की, तो वो सभी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। साइड मिरर्स अगेन ब्लैक फिनिश में मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा टेक्स्चर और डिज़ाइन यहाँ पर ज़रूर इस्तेमाल किया गया है। अब बात कर लेते हैं एक बार व्हीकल की रियर प्रोफाइल के बारे में। ये रहती है व्हीकल की ओवरऑल रियर प्रोफाइल, जिसमें आपको रियर में हेलोजन टेल लैंप्स देखने के लिए मिल जाएंगे। और बात करें टर्न इंडिकेटर्स की, तो यहाँ पर हेलोजन में इसके टर्न इंडिकेटर मिलने वाले हैं। यहाँ पर है इसके नंबर प्लेट सेक्शन के लिए एक हेलोजन में लाइट, नंबर प्लेट सेक्शन, बड़े साइज़ का मडगार्ड, दोनों साइड में रिफ्लेक्टर। और यहाँ पर है लेडीज़ फुटरेस्ट, जो कि कम स्कूटर्स में आ रहा है आजकल, तो इसमें दिया गया, ये अच्छी बात है। और अच्छी फिट एंड फिनिश के साथ में है। ग्रीन कलर के कॉम्बिनेशन के साथ में यहाँ पर दिए गए हैं इसके हाइड्रोलिक स्प्रिंग सस्पेंशन, जो कि एडजस्टेबल रहने वाले हैं। और यहाँ पर 90/100 का रियर टायर साइज़, 10 इंचज़ का एल्यूमिनियम एलॉय की जगह यहाँ पर रियर व्हील में इंटीग्रेटेड की गई है 1000 वाट की BLDC हब मोटर। यहाँ पर है बैटरी पैक, जो कि डायरेक्टली वायर के थ्रू कनेक्ट होता है मोटर के साथ में। मोटर से एनर्जी आती है, सीधा बैटरी में जाती है, कोई परेशानी नहीं है। डायरेक्ट इंस्टेंट टॉर्क, इंस्टेंट पावर आपको देखने के लिए मिलती है। लो मेंटेनेंस हो जाता है, क्योंकि कोई भी बेल्ट ड्राइव सिस्टम, चेन ड्राइव सिस्टम, पुल्ली गरारी, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया गया है। बाकी यहाँ पर देखेंगे तो एक ड्रम ब्रेक का सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है। और सीट को अनलॉक कर लेते हैं एक बार इस तरीके से, जो कि होने वाली है। ये है जी चार्जर का सेटअप, और ये MCB वगैरह है। पूरी पावर कट करनी है तो वो यहाँ से हो जाती है। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो इसे यहाँ से बंद कर जाइए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि एंटी थेफ्ट अलार्म वगैरह भी यहाँ से बंद करने के बाद में वो भी बंद हो जाएंगे। ये हो गई जी इसकी यूज़र मैनुअल, सारी जानकारी छोटी मोटी यहाँ मिलेगी। और आपको किट, टूल किट मिल जाएगी, फर्स्ट एड किट मिल जाएगी, एक कार्ड दिया जाएगा ये वाला, जो कि ज़ीलियो का सर्टिफिकेट है। और क्या कुछ देखने के लिए मिलता है। और रियर पैसेंजर के लिए जो फुटरेस्ट है वो बिल्कुल नीचे की तरफ दिए गए हैं, इस तरीके से जो अनलॉक होते हैं और इस तरीके से लॉक हो जाते हैं। तो लॉकिंग सिस्टम के साथ में ये आपको मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या कुछ कंट्रोल्स हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे मीटर के साथ में। ये का मीटर स्टार्ट कलरफुल डिजिटल मीटर आपको देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर यहाँ पर शो कर देता है बैटरी। अभी पार्क मोड में है तो P लिखा रहा है। कोई भी ब्रेक आप दबाइए, ये भी दबाइए, चाहिए दबाइए, ये ड्राइविंग मोड में आ जाता है। और वार्निंग लाइट्स वगैरह यहीं पर है, रेडी लिखा आ गया है। इंडिकेटर जल रहा है तो उसकी वार्निंग यहाँ पर शो कर रहा है। तो ये सभी कुछ चीज़ें हैं, बंद कर देते हैं। इंडिकेटर हाई बीम ऑन है, उसे भी बंद कर देते हैं। हेडलैम्प्स ऑन है, उसे भी बंद कर देते हैं। सारी चीज़ों को ही बंद। ट्रिप मीटर, ओडोमीटर यहाँ पर है, ज़ीलियो की ब्रांडिंग यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। और राइडिंग मोड्स यहाँ पर दिखाए गए हैं 1 2 3, जिससे आप स्विच करेंगे इस बटन के साथ में। S ये मैंने दबाया 2 पे आ गया, ये मैंने दबाया 3 पे आ गया। इस तरीके से स्विच हो जाते हैं इसके ड्राइविंग मोड्स। और सबसे पहले हम देखेंगे 1 में कितनी टॉप स्पीड हमें दे रहा है। 25 किलोमीटर पर आवर 1 में है, और 2 में भी यही रहेगी, 3 में भी यही रहेगी। जबकि इसकी स्पीड जो है ना वो हर मोड में बढ़ती है। देखिए आप, अभी तो पहले से रोको
तीसरे में बढ़ गई ना स्पीड। अब वापस से 1 में शिफ्ट करता हूँ, देखना। तो स्पीड हर मोड में बढ़ती है, लेकिन यहाँ पर नहीं दिखाता है क्योंकि इस 25 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड से कम रहती है। तो उससे क्या है कि आरटीओ रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, इंश्योरेंस नहीं बनवाना पड़ता, चालान नहीं कटता है, ड्राइविंग लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं है राइड करने का। तो ये सब फ़ायदे होते हैं जिससे कंपनी का भी बेनिफिट होता है, उन्हें भी कोई आरटीओ में रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ता अपने व्हीकल का, और कस्टमर को भी फ़ायदा होता है, उसे प्राइस कम पे करनी पड़ती है, इसीलिए इसकी प्राइस इतनी कम है। ये जीलियो वगैरह के आपको राइडिंग स्कूटर के ये की चैन वगैरह बड़ी प्यारी सी लगते हैं, ये भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। और बाकी यहाँ पर एक हुक दिया गया है, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस है। नीचे की तरफ मिलता है चार्जिंग सॉकेट, कहाँ गया ये रहा। यहाँ से लेड एसिड बैटरी पैक के साथ में लेते हैं तो 3 से 4 घंटे, और लिथियम आयन के साथ में लेते हैं तो सिर्फ 2 से 3 घंटे ही 0 से 100% फुल्ली चार्ज ये व्हीकल हो जाता है। बाकी यहाँ पर स्विच आपको एक देखने के लिए मिल जाता है इसे रिवर्स में राइड करने के लिए। ये हेडलैम्प्स के कंट्रोल, सिंगल टच रिपेयर बटन, मोड को स्विच करने के लिए, इंडिकेटर, सिंगल हॉर्न, पार्क मोड में स्विच करने के लिए यहाँ से आ जाएगा ड्राइविंग मोड, और पार्क मोड में है, और इसको ड्राइविंग मोड यहाँ से भी आप शिफ्ट कर सकते हैं, लो बीम, हाई बीम। ये कुछ ओवरऑल सेटअप रहता है इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का। बाकी प्राइस वगैरह मैं आपको बता ही चुका हूँ, और अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप जा सकते हैं www.zeliobikes.com पर, और वहाँ से जाकर के इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को बुक कर सकते हैं। लेड एसिड और लिथियम आयन दोनों ही बैटरी पैक के ऑप्शन आपको स्कूटर्स में सभी में देखने के लिए मिल जाएंगे, चाहे एक्समैन हो, चाहे ये ग्रेसी प्लस हो, चाहे मिस्ट्री हो, चाहे एक्समैन हो, चाहे ये ग्रेसी प्रो हो। तो इन सभी स्कूटर में सारे वेरिएंट देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। प्राइसिंग वगैरह बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, और फीचर वगैरह और क्वालिटी वगैरह देखेंगे तो बहुत ही टॉप नॉच और एक अच्छी सी क्वालिटी यहाँ पर हर इलेक्ट्रिक स्कूटर में देखने के लिए मिल जाती हैं। तो